नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बारामूला में सेना का आतंकियों के खिलाफ 24 घंटे से एनकाउंटर चल रहा है। अब तक सेना ने 4 आतंकियों का सफाया कर दिया है। बड़ी बात यह है कि सेना ने लश्कर के टॉप कमांडर को मार गिराया है। जम्मू के भितंडी सुजवा में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। भितंडी सुजवा में एनकाउंटर में 1 आतंकी मारा गया है और 1 जवान भी शहीद हुआ है। यह सेना का 38वां अभियान है। तो लगातार जिस तरीके से सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ये ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं। बारामूला में सेना का आतंकियों के खिलाफ 24 घंटे से लगातार एनकाउंटर चल रहा है। तो जम्मू में सीआईएसएफ की जिस बस पर हमला हुआ, उस बस के अंदर से हमारे संवाददाता राजू केरनी की रिपोर्ट आई है, आपको वो दिखाते हैं। टेररिस्ट की गोलियों का निशाना बनी सीआईएसएफ की ये वो बस है और इस बस की हालत आप देख सकते हैं। ये ड्राइवर सीट है, यहाँ पे गोलियों के निशान किस तरीके से लगे हुए हैं और ये पूरे जो गोलियों की जगह जगह जो है इस बस में जो है निशान लगे हुए हैं। शीशे बुरी तरह से चूर चूर हुए हैं। ये उस स्पॉट पे बस उस समय पहुंची थी और इस बस में जो है 15 सीआईएसएफ के जो है जवान इसमें सवार थे और एक जो है अधिकारी इसमें था, एएसआई जो था, जो शहीद हो गए हैं, वो इसमें सवार थे। और इस बस को देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो है गोलाबारी इसमें हुई है और किस तरीके से ये है, ये बस का जो है एंट्रेंस है यहाँ पे गोलियों की आप देख सकते हैं। पूरे के पूरा जो है गोलियों की वजह से ये पूरा जो है छलनी हुआ है और ये बस के अंदर का इलाका है। और ये बस से देख सकते हैं, ये आर्मी ड्यूटी पे, पुलिस ड्यूटी पे ये बस जो है यहाँ पे लगाई गई थी और इस बस में जो है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जो है जवान सवार थे। और यहाँ से जो उस सुंजवा जलालाबाद की तरफ ये बस जा रही थी और इस बस में यहाँ पे मिलिटेंट की तरफ से जो है गोलाबारी की गई। और यहाँ पे देख सकते हैं ये गोलियां जो हैं, अभी भी ये गोलियां यहाँ पे जो है वो पड़ी हुई हैं। ये बुलेट्स जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये बुलेट्स कहीं और के नहीं हैं। इन बुलेट्स की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के जो बने हुए बुलेट्स हैं, ये पाकिस्तान की जो है ये गोलियां हैं, उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी हुई ये गोलियां हैं। और ये गोलियां अपने आप में ये निशान है कि पाकिस्तान में अगर सरकारें बेशक बदली हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहे नया पाकिस्तान है या पुराना पाकिस्तान है, नई सरकार है या पुरानी सरकार है, उनकी मंशा एक ही है कि जम्मू कश्मीर में किसी न किसी तरीके में आतंक को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। और इसी की निशानी थी जो मिलिटेंट 2 आज सुरक्षा बलों के अलर्ट रहने की वजह से जो है वह मारे गए हैं। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। तो सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया है और आतंकियों से बरामद आईडी को निष्क्रिय किस तरीके से किया गया वो भी हम आपको दिखाते हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से जो आईडी जब्त किए उन्हें निष्क्रिय किया। तस्वीरें आप देखिए, जो घर आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है, ये वही घर है जिसमें आतंकी छिपे थे। इसी घर में आतंकी छिपे थे और इसी घर के जरिए इस पूरी साजिश को पूरा करने की कोशिश की गई। एक बड़ी साजिश जिसे सुरक्षा बलों ने अपनी सूझबूझ से फेल कर दिया, नाकाम कर दिया। चौबीस अप्रैल पीएम का जम्मू दौरा। 2 दिन पहले जम्मू में आतंकी हमला। पीएम मोदी 24 अप्रैल को जम्मू के दौरे पर जाने वाले हैं। अभी उनके कार्यक्रम की तैयारियां ही पूरी की जा रही थीं कि 2 दिन पहले ही आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दे दिया। जम्मू का सुजवा इलाका, ये वो जगह है जहां आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। आतंकियों के इस हमले में 1 जवान शहीद हुआ
तो वहीं जांबाजी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया। सुजवा आर्मी कैंप सेना का मुख्य स्टेशन है। वहां से चड्ढा कैंप सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था और इसी कैंप में जवानों की बस खड़ी थी जिस पर हमला हुआ। सीआईएसएफ की ये वही बस है जिस पर आतंकियों ने हमला किया। सुबह करीब 4 बजे सुंजवा के चड्ढा कैंप में खड़ी बस पर ग्रेनेड से हमला किया गया। बस में उस वक्त 15 जवान मौजूद थे। सीआईएसएफ पर हमले के बाद 2 आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और 11 सुरक्षा कर्मी घायल हुए। जिसके ऊपर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका और ये ग्रेनेड फेंकने के बाद ये स्प्रिंटर के जो निशान जो है इसमें देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी पे जो हमला किया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि मिलिटेंट किस तरीके से वेल इक्विप्ड थे, उनके पास आर्म्स एम्युनिशन किस तरीके का था और उनका इरादा जो है बड़ा हमला करने का था, बड़ी आतंकी वारदात को जो है अंजाम देने का था और ये इस अंजाम देने की वारदात में वो नाकाम रहे। हालांकि इसमें एक जो है जवान की जो है वो शहादत हुई, सीआईएसएफ का जवान, क्योंकि मिलिटेंट्स को जो सीआईएसएफ की जो कंपनी थी वो इससे थोड़ा सा पीछे जो है वहाँ पे डिप्लॉयड थी और वहाँ पे मिलिटेंट जो है वहाँ से भागते हुए यहाँ पे आए, क्योंकि उनको जो है इस इलाके में गार्डन लगा हुआ था, भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। सुरक्षा बलों की जो जुत्ती जब यहाँ पे पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो उसके ऊपर यहाँ पे हमला किया गया। मारे गए आतंकी फिदायीन थे और आत्मघाती जैकेट पहनकर आए थे। आतंकियों से 2 AK-47 और ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। साथ ही आत्मघाती जैकेट भी बरामद हुई। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। सुजवा में जिस जगह आतंकी हमला हुआ वो जगह पीएम मोदी की सभा स्थल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी 24 अप्रैल को पल्ली गांव में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा से पहले सुरक्षा कर्मियों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना भी मिली थी, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। अभी तक 2 आतंकी मारे गए, 2 AK-47 राइफल, कुछ आर्म्स एम्युनिशन, कुछ सैटेलाइट फोन और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ बरामद हुए हैं, जिसकी पड़ताल चल रही है। ऑपरेशन अभी जारी है और इस पर थोड़ा वक्त और लगेगा। तो क्या डिटेल्स, क्या इन्फिल्ट्रेट करके आए थे या यहाँ ये कहना मुश्किल है कि अभी वेदर इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और कहीं से आए थे, ये सब जांच की बात है। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन जारी। तो क्या फिदायीन कोई ऐसा प्लान है? ऐसा लगता है जिस हिसाब से इनकी भारी मात्रा में हथियार हमला इनके साथ था, ऐसा लगता है कि ये फिदायीन प्लान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बातचीत में ये माना कि आतंकी पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थे। सुजवा में आतंकियों के पास बड़ी संख्या में हथियार मौजूद थे। आतंकियों की तैयारी देख पुलिस को अंदेशा है कि वो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। मिशन लेके आए थे, ऐसा लग रहा था कि ये फिदायीन अटैकर्स थे और दोनों को मार दिया। जिस हिसाब से ये लैस थे हथियार से और एम्युनिशन से, ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे के। पीएम मोदी पंचायती दिवस के मौके पर जम्मू में मौजूद होंगे और यहीं से देश की पंचायतों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी। सुरक्षा कर्मी अलर्ट पर थे और तभी आतंकियों के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। एक दिन पहले बारामूला में लश्कर के बड़े कमांडर को भी मार गिराया गया था। सुरक्षा बलों की तरफ अभी कालाफ नहीं किया गया, तो ये पूरा इलाका जो है अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है ये जंगल का इलाका भी साथ में शुरू हो जाता है। तो इन पहाड़ी इलाके को भी देखते हुए सुरक्षा बल इस बात कोई चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका है, लेकिन अब फर्दर डैमेज ना हो इसको देखते हुए पूरे इलाके में जो है अभी तक सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और CISF को जो है इन्वॉल्व किया गया है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।
तो सुरक्षा बलों ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ी आतंकी साजिश को होने से रोका है, उसे नाकाम किया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से एक घर के अंदर आतंकी छिपे हुए थे और सुरक्षा बलों ने इस पूरे ऑपरेशन को फेल किया। आपको पहला आतंकी दिखाया, किस तरीके से उसे ढेर किया गया। दूसरे आतंकी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ ये आतंकवादी इस बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। आत्मघाती जैकेट्स और तमाम सामान के साथ AK-47 भी यहां पर आतंकवादियों के पास से मिली है। और आप इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस आतंकवादी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी। और इस बड़ी आतंकवादी घटना को नाकाम करने का महत्व और हो जाता है क्योंकि जिस जगह जम्मू में यह हमला किया गया वो जगह पीएम मोदी की जहां सभा होनी है वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पीएम के दौरे से पहले ये बड़े आतंकवादी घटना को नाकाम किया गया। पीएम के दौरे से पहले इस आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सुजवा में फिदायीन हमले की कोशिश हुई और 24 अप्रैल को पीएम का जम्मू दौरा है। उससे पहले इस तरीके की तैयारी, इस तरीके की प्लानिंग सख्ते में डालती है। पल्ली गांव में पीएम का दौरा होना है और पीएम के दौरे से 2 दिन पहले अटैक की ये कोशिश। आपको जैसा कि हमने बताया प्रधानमंत्री के सभा स्थल से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर अटैक और बड़े हमले की फिराक में ये आतंकवादी थे। जैसा कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं AK-47 और तमाम तरह के सामान के साथ इस घटना को अंजाम देने की कोशिश। और एक बड़ा सवाल, क्या आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.